up till now. In this class, you have learned the basic concept of chemical equilibrium, that is about reversible reaction, about dynamic equilibrium, its representation method, forward and reverse reaction. Then finally, in our last lecture, we discussed the law of mass action and Kc. Kc is equilibrium constant. Today we continue with the Kc equilibrium constant, its units. हम लोगों ने जो लास्ट में लॉ ऑफ मास एक्शन किया था उसमें हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन लिखी थी। ये आप लोगों के पास केमिकल रिएक्शन था A+B रिवर्सिबली चेंजेस इनटू C+D। उसके लिए Kc को डिफ़ाइन कैसे किया था? Kc इज़ द रेशियो ऑफ मैथमेटिकल प्रोडक्ट्स of concentration of product to the mathematical product of concentration of reactants. So Kc is equal to concentration of C into D divided by concentration of A into concentration of B. ये फाइनल इक्वेशन आप लोगों के पास लॉ ऑफ मास एक्शन की आई थी। Kc ये चीज़ थी, ठीक है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था तो ये 1 मोल ऑफ A, 1 मोल ऑफ B, 1 मोल ऑफ C एंड 1 मोल ऑफ D था। तो यहाँ हमें पावर में ऊपर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी वो 1 मोल था। अब लेट्स सपोज हम लोग केस चेंज कर लेते हैं। जब आप लोगों के पास A मोल ऑफ A इज़ एनी न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज़ 1 2 3 कुछ भी वैल्यू है। सो A मोल ऑफ A एंड B मोल ऑफ B रिवर्सिबली चेंजेस इनटू C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। सो इस केस में Kc आप लोगों को पता है कि Kc आप लोगों के पास प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो है, उनकी कंसनट्रेशन की रेशियो है। C D आप लोगों के पास प्रोडक्ट हैं और A B रिएक्टेंट हैं। सो यहाँ पे जो आप लोगों ने नंबर ऑफ़ मोल्स को शो किया हुआ है, इस केस में उनके नंबर ऑफ़ मोल्स उनकी पावर की फॉर्म में लिखे जाएंगे। सो Kc इज़ इक्वल टू C रेज़ टू पावर C कंसनट्रेशन ऑफ D रेज़ टू पावर D सिमिलरली डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर A एंड B रेज़ टू पावर B। अच्छा, इस केस में जब हम लोग कंसनट्रेशन की बात करते हैं तो कंसनट्रेशन का एक यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कि एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर उस चीज़ के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो कंसनट्रेशन का यूनिट है। यहाँ हम लोग जो भी यूनिट ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करें कंसनट्रेशन को, सो इनका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा। अब इनके यूनिट तो हमें पता चल गया, कंसनट्रेशन के यूनिट की बात की। अब हम लोग आते हैं कि Kc का यूनिट क्या होगा। अब Kc इन चीज़ों के इक्वल है, सो Kc के यूनिट भी इनके यूनिट से ही बनेंगे। सो Kc को स्टडी करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस हैं। सो केस 1 व्हेन द मोल ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल टू द मोल ऑफ रिएक्टेंट। मोल ऑफ प्रोडक्ट और मोल ऑफ रिएक्टेंट जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, लाइक इन दिस केस। उसके लिए स्पेसिफिकली हम लोग एग्जांपल लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबली चेंजेस इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ 2 मोल्स हाइड्रोजन आयोडाइड के बनते हैं। सो हम लोग पहले इस चीज़ को मेन इक्वेशन को देखें, रिएक्शन को देखें, तो हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ आयोडीन, 1 + 1 2। रिएक्टेंट के भी 2 मोल हैं और प्रोडक्ट के भी 2 मोल हैं। मतलब हमारे पास क्या है, मोल ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल टू मोल ऑफ रिएक्टेंट। सो Kc लिखेंगे तो Kc हमें पता है प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये दोनों रिएक्टेंट्स हम लोगों ने उठा के लिखे। अब इनकी यूनिट लिखते हैं। यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट कंसनट्रेशन है तो यूनिट सबके मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही हैं। सो यूनिट ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल स्क्वायर, यानी 2 दफ़ा मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, डिवाइडेड बाय इसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इनकी पावर नहीं है, सो ये एक दफ़ा ही है। अब 2 दफ़ा ये 2 दफ़ा ये, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका एक दफ़ा इससे कैंसिल हो जाएगा, दूसरी दफ़ा इससे कैंसिल हो जाएगा। सो इन दिस केस व्हेन द मोल ऑफ प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू द मोल ऑफ रिएक्टेंट, Kc is unitless, or we can say that Kc has no unit when mole of product are equal to the mole of reactant। ये था केस 1। अब है केस 2, पास मोल ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रेटर देन द मोल ऑफ रिएक्टेंट। एग्जांपल आप लोग ले लो, ये है N2 + O4 रिवर्सिबली चेंजेस इनटू 2NO2। यहाँ प्रोडक्ट 2 मोल है जबकि रिएक्टेंट आप लोगों के पास 1 मोल है। कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 मोल है। 1 मोल रिएक्टेंट है, 2 मोल प्रोडक्ट, आई मीन प्रोडक्ट ज़्यादा है। सो Kc की इक्वेशन लिखी वही प्रोडक्ट की रिएक्टेंट से रेशो ली रेज टू इट्स पावर। अब यहाँ आप लोगों ने लिखा है इसके यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट के हैं उसकी यूनिट लिखे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे इसको स्केयर हो जाएगा, ये स्केयर हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल है। सो इसका एक दफ़ा, ये 2 दफ़ा है ना, तो इसमें से एक दफ़ा जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। स्टिल 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब अभी भी बचा हुआ है। सो इन दिस केस Kc हैज़ अ यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि हमेशा मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा। लेट सपोज यहाँ पे है 3NO3 अगर बन जाते 3NO3, लेट सपोज 3NO3 बन जाते, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो उसमें से एक जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे 2 रह जाएंगे, फिर उस केस में ये स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है आप लोगों का रिएक्शन कौन सा है, उस हिसाब से उसके यूनिट बनते हैं। थर्ड केस है जब आप लोगों के पास मोल ऑफ रिएक्टेंट आर ग्रेटर देन द प्रोडक्ट। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आर ग्रेटर देन द मोल ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन है N2 + CH2 चेंजेस इनटू अमोनिया 2NH3। यहाँ पे रिएक्टेंट 3 + 1 4 मोल रिएक्टेंट है और 2 मोल प्रोडक्ट है, मीन रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं।
सो पहले हम लोग कैसी लिखेंगे, कैसी की एक्सप्रेशन आप लोगों के पास ये आ गई, इसकी पावर लिखी आप लोगों ने, ये रेज़ टू पावर 2, इसकी पावर 3 और n की कोई भी पावर नहीं है। सो मोल लिखे, इसका स्केयर हो जाएगा, इसका सिंगल है कुछ भी नहीं और इसके 3 हो जाएंगे। अब इन दो में से एक जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दो अभी भी फिर यहाँ बचे हुए। केसी इज इक्वल टू 1 बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल स्केयर बच जाएगा। ये 3 केसेस हैं केसी के। सो ये जो यूनिट है ये आप लोगों की टाइप ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं कि केसी किस रिएक्शन में आप लोग केसी देख रहे हो, यूनिट उस पर डिपेंड करते हैं। इससे रिलेटेड जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोगों के पास एग्जांपल है, ये तो आप लोगों ने जनरल बात की ना। एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, वैल्यू क्या है, वैल्यू न्यूमेरिकली वैल्यू देखते हैं। लेट कंसंट्रेशन ऑफ I2 एंड H2 इज़ 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। I2 की कंसंट्रेशन भी ये और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी ये है। वाइल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड HI इज़ दिस 0.08 है। अब आप लोग ये गिवन डेटा था, रिक्वायर्ड क्या है आप लोगों ने फाइंड करना है केसी को। अब आप लोगों के पास है H2 + I2, ये रिएक्शन है, H2 + I2 चेंज हो जाता है 2HI, ठीक है, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। सबसे पहले आप लोगों ने सोल्यूशन में क्या करना होता है, केसी की एक्सप्रेशन लिखनी होती है। तो केसी की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट रेज़ टू इट्स पावर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक। फिर केसी के लिए वैल्यू अब डालते जाएंगे। HI की कंसंट्रेशन क्या है, HI इज़ 0.08 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। HI के ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर डाल दिया, डिवाइडेड बाय हम लोगों ने कहा था कि I2 और H2 दोनों की 0.04 है। सो H2 की जगह भी 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और I2 की जगह भी 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ स्केयर है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये दो है ना, तो इनमें से एक इससे कैंसिल हो जाएगा, दूसरा इससे कैंसिल हो जाएगा। सो सिंपली केसी रह जाएगा 4 की इक्वल। जब आप लोग इनको कैलकुलेट करोगे, पहले ये स्केयर था ना, स्केयर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गया, इसका मतलब है ये इस चीज़ का भी स्केयर था और इस चीज़ का भी स्केयर था, यूनिट का स्केयर ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गए। अब आप लोगों ने 0.08 मल्टीप्लाई बाई 0.08 डिवाइडेड बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, फिर आप लोगों के पास बच जाएगा केसी इज इक्वल टू 4। अब यूनिट नहीं है ना, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल थे। जब आप लोगों ने केस 1 स्टडी किया था ना, मोल ऑफ रिएक्टेंट मोल ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है, तो नो यूनिट। यहाँ पे वही केस है, 1 + 1 2 इज इक्वल टू 2, सो नो यूनिट, यूनिटलेस है केसी। ये जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है तो हमारे पास वो उसमें सारी कंडीशन कांस्टेंट होती हैं, कंडीशंस होती हैं रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल रिएक्शन है, लेट सपोज आप लोगों के पास A + B चेंजेस इनटू C + D, ये चीज़ें। अब आप लोगों ने लेट सपोज कहा स्टार्ट में ये 10 मोल था, ये 0 मोल था। अब जब टाइम गुजरता है इक्विलिब्रियम आता है, ये भी 5 मोल रह जाता है, ये भी 5 मोल रह जाता है। अब लेट सपोज आप लोग 2 मोल यहाँ पे और डाल रहे हो, 2 मोल आप लोग यहाँ पे और इन A + B के डाल रहे हो, ये नहीं डाल रहे, ये डाल रहे हो। जब आप लोग ये डालोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप लोग 2 मोल इसके डालते, साथ ही 2 मोल इसके डालते, फिर डिस्टर्ब ना होता, लेकिन आप लोग सिर्फ रिएक्टेंट डाल रहे हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। और हर चीज़ इक्विलिब्रियम हासिल करने की कोशिश करती है, हर रिएक्शन की ये कोशिश है वो दोबारा से इक्विलिब्रियम पे जाए। जब कोई चीज़ ऐड करने से एक्सटर्नली आप लोगों ने कुछ ऐड किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो, वो दोबारा से इक्विलिब्रियम पे जाने की कोशिश करती है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज़ डिस्टर्ब्ड बाय एनी external factor, the system try to regain equilibrium. अब इसमें हमारे पास क्या होता है, रीगेन कैसे करता है ये दोबारा से मैंने कहा। अब 2 मोल ये डाले ना तो 6 मोल ये रह जाएगा और 6 मोल ये रह जाएगा। जहाँ पे भी सिस्टम आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब होता है वो दोबारा इक्विलिब्रियम को लेने की कोशिश करता है। दिस इज़ नोन एज ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब मैंने कहा बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस की अगर बात करें तो ख़ास किस्म की कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम में। उसमें आ जाता है स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, टेम्परेचर है, फिर है आप लोगों के पास प्रेशर, फिर है वॉल्यूम और कैटलिस्ट। हर रिएक्शन के लिए चीज़ें स्पेसिफिक